जय माँ। प्रारंभ करने के पहले अगर संभव हो अनुभव तो ये म्यूट कर देना सबको, क्योंकि वो और मेरी प्रार्थना है कि वीडियो भी ऑफ रखें तो बेटर है, क्योंकि वो नीडलेस डिस्ट्रैक्शन है। तो ऑलरेडी म्यूट पे अच्छा, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। जय माँ। सावित्री परम रहस्य, सीक्रेट नॉलेज, वह ज्ञान जो इंद्रिय और मन से नहीं जाना जाता, उसी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि आज श्री अरविंद जो उद्घाटन करने वाले हैं, वैसे तो हर बार एक नया अद्भुत उद्घाटन होता है, किंतु ये भी एक ऐसा रहस्य है जो हमारी स्मृतियों में कहीं ना कहीं है, लेकिन हम भूल गए हैं। आप देखोगे कि आज अगर कोई पूछता है कि योग का प्रारंभ कैसे हुआ, तो भारतीय भी सीधा पातंजलि योग सूत्र की बात करते हैं, मानो और कोई योग हुआ नहीं संसार में और कभी कुछ हुआ नहीं। और अगर श्री कृष्ण से जब अर्जुन पूछते हैं कि ये आप जो मुझे बता रहे हैं, ये ज्ञान बड़ा दुर्लभ ज्ञान, इसका ओरिजिन क्या है, तो श्री कृष्ण कहते हैं सबसे पहले मैंने ये योग विवस्वान को दिया। विवस्वान कौन है? सूर्य को दिया। तो ये पूछते हैं कि ये सूर्य, और वहां से इक्ष्वाकु राजाओं को जाता है, और मनु को और इक्ष्वाकु राजाओं को, और उसके बाद वो कहते हैं ये विलुप्त होता जाता है और मैं बार बार इसको बाहर निकालता हूँ। तो ये योग, पातंजलि योग सूत्र केवल कोडिफाई किया है उन्होंने। योग का प्रारंभ वास्तव में भगवान से है। भगवान ही योग करते हैं और हम सबको फिर क्या करना है? सहयोग करना है। और इसी योग के द्वारा गीता में जगह जगह हिंट आता है, जैसे योग ऐश्वर्यम, देख मेरा प्रताप, और कैसे वो प्रकट होता है धरती के अंदर से भिन्न भिन्न नाम रूपों में। तो वास्तव में पृथ्वी भी इस योग में संलग्न है। वही जो इक्ष्वाकु राजाओं के पहले, मनु के भी पहले विवस्वान सूर्य को जो ये योग दिया गया था, तो सूर्य उसी के प्रताप पर इस सृष्टि की रचना करते हैं। और इस संसार की जो प्लानिटरी सिस्टम है, और उस प्लानिटरी सिस्टम में पृथ्वी वास्तव में एक दृष्टि से देखें तो भगवान की एक लेबोरेटरी है। और ये ऐसी लेबोरेटरी है जिसके अंदर अनेकों एक के बाद एक संभावनाएं प्रकट होती जा रही हैं, जिसको हम इवोल्यूशन कहते हैं। और ये इवोल्यूशन का इनर सीक्रेट है कि वो योग के कारण धीरे धीरे इसके अंदर से संभावनाएं कालांतर में प्रकट होती है। तो ये भाव कि ना केवल पृथ्वी, फिर राष्ट्र, ये सब जीवंत सत्ता है। हम लोग पुराणों में पढ़ते हैं कि जब पृथ्वी के ऊपर भार बढ़ जाता है तो भगवान के पास प्रार्थना करने जाती हैं, और भगवान कहते हैं मैं स्वयं आऊँगा। यहाँ मनुष्य है ही नहीं, पृथ्वी की बात हो रही है। और अगर हम सूर्य पुराण पढ़ें तो प्रारंभ भी वहीं से होता है। वो सूर्य भगवान पृथ्वी को प्रकट करते हैं, सूर्य नारायण, और पृथ्वी कहती है मेरा क्या कार्य होगा, और वो बताते हैं तुम्हारा बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। वो सेक्रीफाइस करती है स्वयं को, और उसके बाद जो कठिनाइयाँ आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, और वो आश्वासन देते हैं कि समय समय पर मैं स्वयं आऊँगा अवतार का रूप लेकर के। ये सारा रहस्य विलुप्त हो गया। अब हम योग की बात करते हैं तो कुछ टेक्निक, मेथड, कोई गुरुजी, कोई सेक्ट, कोई, लेकिन योग का प्रारंभ स्वयं भगवान ने किया है। क्योंकि सच तो ये है कि यदि ईश्वर ना चाहें तो हम उनसे नहीं जुड़ सकते हैं, और योग है भगवान से जुड़ना। तो ये जुड़ने का जो प्रयास है जड़ तत्व के अंदर हो रहा है। पृथ्वी जड़ तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, और उसके अंदर भगवान से मिलन की अभिप्सा किस लिए है? क्योंकि उसके अंदर स्वयं भगवान उसी के अंदर छिपे हैं। डिवाइन मदर पृथ्वी के अंदर छिपी हैं। उस देखिए रामायण की पूरी कहानी का एक नया अर्थ सामने आता है। भूमिजा के रूप में माता सीता धरती के गर्भ से प्रकट होती हैं, और फिर श्री राम जो डिवाइन सोल के रूप में अवतरित होते हैं, उनका जो मिलन होता है। या जो शिवलिंग है जिसके अंदर माता पार्वती मेटेरियल नेचर का प्रतिनिधित्व करते हुए, और शिव जो ज्योति स्वरूप जो लिंग है भगवान प्रकट होते हैं, उन दोनों का मिलन, ये सब कुछ हिंटेड है हमारे यहाँ कि वास्तव में ओरिजिनल योग जड़ तत्व का ही योग है इस परम तत्व के साथ। क्योंकि यही तो रूपांतरण है। अगर हम देखें तो रूपांतरण क्या है? जड़ तत्व का परम तत्व के साथ मिलन, वही उसी से ये निकला है। ये जड़ तत्व वहीं से परम तत्व से निकला है, और उन दोनों का मिलन होगा तो फिर दिव्य जीवन
और संसार सुंदर बनेगा। वरना हमेशा ये दो भाग में बटा रहेगा मनुष्य, कि एक भाग भगवान का, एक भाग संसार का। संसार जैसा है वैसा रहेगा और हमारे अंदर जो सोल है वो भगवान से मिल जाएंगे। ये तो पुरानी स्टोरी है। अब श्री अरविंद हमको इसकी जो ओरिजिनल स्टोरी है वो सुना रहे हैं, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पेज नंबर 49 पर हैं, 49, पेज नंबर 49, 49 पर हैं, और ये नया पैसेज प्रारंभ हो रहा है। तो पहले उन्होंने कुछ हिंट दिए श्री अरविंद ने, कि आत्म तत्व का हिंट दिया, वो कैसे परम चेतना चुनती है इसका हिंट दिया। थोड़ा बहुत उन्होंने टच किया कि जो लोग योगनिष्ठ होते हैं वो किस तरह से उनके जीवन में परिवर्तन आता है, इसके सब हिंट दिए उन्होंने। लेकिन स्वाभाविक है हम लोग प्रश्न करेंगे कि भाई हमको तो ये सब नहीं समझ आता, क्योंकि हम तो ये सब नहीं देखते हैं ऐसे। श्री अरविंद ये जानते हैं, वो किसी विश्वास के रूप में हम पर नहीं थोप रहे। तो आगे लिखते हैं, बट ऑल इज स्क्रीन्ड, सबलिमिनल, मिस्टिकल। क्यों नहीं हम जान पाते? स्क्रीन्ड, स्क्रीन क्या है? अज्ञान का, इग्नोरेंस का स्क्रीन। सबलिमिनल, हमारी जो वेकिंग कॉन्शियसनेस है, जागृत अवस्था है, उसके थ्रेशोल्ड के नीचे है ये सारा जो कार्यक्रम हो रहा है। एक अलग भूमि, एक अलग नाटक जो इस बाहरी नाटक के पीछे पाशर्व में खेला जा रहा है, और ये तो उसका एक हल्का सा परिणाम है। तो सबलिमिनल है। तीसरा मिस्टिकल, वो सबलिमिनल के भी पर एक रहस्यमयी रहस्य लोक में वो छिपा हुआ है। तो इसलिए ये सब हमें स्पष्ट नहीं होता। इट नीड्स तो पूछे फिर कैसे हमको पता चलेगा? इट नीड्स द इंट्यूटिव हार्ट। इसको अंतर्भास के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा देखा जा सकता है। ये यहाँ श्रद्धा एक बिलीफ सिस्टम की बात नहीं है, किंतु इंट्यूटिव हार्ट, हृदय के अंदर एक प्रकाश है जो एनालिसिस के परे जाकर चीज़ों को देखता है। जैसे अभी कई लोग हैं, वर्ल्ड वार होने वाला है, शुरू हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, लेकिन हृदय के अंदर कोई चीज़ है जो कहती है नहीं, वर्ल्ड वार नहीं होगा। 3 युद्ध होंगे, युद्ध तो होते रहे और होंगे, भीषण भी हो सकते हैं। वर्ल्ड वार एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पर एक बात होती है, वो कहाँ से? हृदय के अंदर आपके अंतर्भास होता है, इंट्यूटिव हार्ट। वो लॉजिक से नहीं काम करता है, लेकिन वो जैसे हम कई बार लोग कहते हैं भगवान है, ऐसा कैसे मालूम है? माइंड की दृष्टि से जाएंगे तो आपको प्रमाण के प्लस मिलेंगे और उसके माइनस भी मिलेंगे। मतलब माइंड हमेशा स्विच करता रहेगा। लेकिन इंट्यूशन, हृदय के अंदर एक इंट्यूशन है कि है भगवान। द इनवर्ड टर्न, बाहर की चेतना से बाहर की चीज़ों को देखेंगे तो हम इसको नहीं समझ पाएंगे। इट नीड्स द पावर ऑफ ए स्पिरिचुअल केस। इसके लिए एक आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए, और ये 3 चीज़ों के बिना हम इस रहस्य को नहीं जान सकेंगे। एक है, वो कहते हैं इंट्यूटिव हार्ट, या तो हृदय के अंदर जो प्रकाश है उसमें कई लोग देख पाते हैं, या फिर इनवर्ड टर्न, अंतर्मुखी होना चेतना का, या फिर आध्यात्मिक दृष्टि की जागृति होना। ये 3 उपाय हैं जिससे हम देख सकेंगे। वो कैसे हो, वो ये यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ अशुपति का योग चल रहा है जिसमें मेथड, प्रोसेस नहीं बताए गए हैं। वो सावित्री के योग में श्री अरविंद बताते हैं। फिर कह रहे हैं कि एल्स टू आवर वेकिंग माइंड्स स्मॉल मोमेंट लुक ए गोललेस वॉयज सीम्स अवर ड्यूबियस कोर्स, सम चांस हैज सेटल्ड और हैजार्डेड some will, or a necessity without aim or cause, unwillingly compelled to emerge and be। वो कहते हैं कि यदि ये 3 कंडीशंस ना फुलफिल हो और हम केवल सतही दृष्टि से जीवन को देखें और समझने की चेष्टा करें, और वो वेकिंग माइंड की जो लुक है वो मोमेंट लुक। देखिए आप, कुछ समय पूर्व अगर संसार को देखेंगे तो हम एक पूर्वानुमान लगाएंगे अपने जीवन को, कुछ दिन बाद आप दूसरा पूर्वानुमान लगाएंगे, क्योंकि वो मोमेंट का लुक है। हम नहीं देख पाते कि काल की धारा कहाँ जा रही है, कौन सा मोड़ आने वाला है जीवन में, क्या होने वाला है, हम नहीं जानते हैं। तो इसलिए मोमेंट लुक, अगर उस दृष्टि से देखें तो ये जीवन की जो यात्रा है वो ऐसी लगती है कि इसका कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्यहीन, गोललेस वॉयड, ड्यूबियस कोर्स, यानी कहाँ जा रही है ठीक से पता नहीं है। वो गाना है ना, गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ से, लहराए पानी में। अब कोई नहीं जानता
कि हम कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। वो एक और गीत याद आ रहा है, संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। तो ये हमारी वेकिंग माइंड की ये दृष्टि है, ये अध्यात्मिक दृष्टि नहीं है। लेकिन ये सच है कि अगर हम उस सीमित दृष्टि से देखें तो ऐसा ही लगता है। सम चांस हैज सेटल्ड और हैजार्डेड सम विल, कोई चांस इवेंट है। धरती, चांस वैसे वास्तव में पूछा जाए तो वो कैलकुलेट किया लोगों ने कि धरती पर जीवन की संभावना कैसी है। तो जिन्होंने डीएनए का आविष्कार, मतलब डीएनए को डिस्कवर किया, आविष्कार तो नहीं, उनकी किताब मैंने पढ़ी थी, लाइफ इटसेल्फ, वाटसन एंड क्रिक। तो वो कहते हैं कि अगर हम चांस का प्ले देखें तो जीवन की संभावना धरती के ऊपर 1 in so many ट्रिलियन है कि चांस हम कह सकते हैं कि है ही नहीं धरती के ऊपर रैंडम इवेंट से जीवन के आने का। ये कैलकुलेशन से, और उसी प्रकार से उसके अंदर मिट्टी का ढेला मनुष्य जैसा बोलेगा इवोल्यूशन के माध्यम से, चांस के हिसाब से। कुछ इस तरह की चीज़ है कि पत्थर फेंकते फेंकते सामने एक बड़ी सुंदर मंदिर खड़ा हो जाएगा। तो ये उस तरह की चीज़ है। लेकिन बाहर का जीवन चूंकि अंदर के सूत्र को नहीं पकड़ता है तो उसको ये चीज़ें चांस लगती हैं। और इन नेसेसिटी विदाउट एम और कॉज अनविलिंगली कंपेल्ड टू इमर्ज एंड बी। अब किसके अंदर नेसेसिटी, यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है इसीलिए कैपिटल है, इसको नेसेसिटी है, ना जाने किसकी कहाँ क्या आवश्यकता है इसकी, लेकिन वो प्रकट हो गई है और उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। In this dense field where nothing is plain or sure, our very being seems to us questionable, our life a vague experiment, the soul a flickering light in a strange, ignorant world. आप देखिए ये लाइन उठा के अगर कोई कोट करे, सावित्री में ऐसा लिखा है, गलत होगा ना, क्योंकि सावित्री में ये श्री अरविंद कह रहे हैं कि ये हमारी अज्ञान की दृष्टि में ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो अगर केवल इसको उठा करके, पता नहीं चैट जीपीटी पे पूछेंगे तो निकाल भी देगा, फेमस कोट्स फ्रॉम सावित्री, ये निकाल देगा। ये आप बोले और नीचे लिखा होगा श्री अरविंद। तो यहाँ लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ अज्ञान की दृष्टि की बात हो रही है और यहाँ ये नहीं लिखा जा रहा है कि अज्ञान की दृष्टि। अब वो कह रहे हैं सबलिमिनल है, मिस्टिकल है, हमारी बाहरी चेतना को, तो अगर आप उसके मूल स्रोत तक नहीं जाके पकड़ेंगे तो ये अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर हम बाहर से देखें तो ये हम जिस क्षेत्र में रहते हैं भूमि में, वहाँ तो हमको यह नहीं पता कि अगले पल क्या होने वाला है। ये है डिग्री ऑफ इग्नोरेंस। कई बार जब मनुष्य कहता है या वैज्ञानिक कि हम ये जान गए, वो जान गए, डॉक्टरों को भी बड़ा ये होता है कि हम जान गए, प्रोग्नोसिस। आपको क्या पता है कल हमारे जीवन में क्या होने वाला है। तो कहते हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में हम सर्टेनिटी नहीं कह सकते, यहाँ तक कि हम हैं कि नहीं। अब कोई कहेगा ये क्या कह रहे हैं श्री अरविंद। देखिए प्योर लॉजिक अप्लाई करिए, किससे बना है ये पूरा शरीर, इसको हम कहते हैं ना ये मैं हूँ, ये किससे बना है, अणुओं के संगठन से बना है। अणु किससे बने हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो कई बार जब लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है तो मेरा तो मजाक में कई बार, हाँ पता है भगवान नहीं है, ये तो ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन आप भी नहीं हैं। कहते कैसे, मैं कहता हूँ सिंपल, आप क्या हैं, भगवान नहीं है, आप अणुओं का संगठन है। मिस्टर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मुलाकात से एक रूप आ गया जिसको आपको भ्रांति है कि मैं डॉक्टर आलोक पांडे हूं, लेकिन सच नहीं है ये। सच तो ये है कि आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। अब देखिए यहां पर इंट्यूशन काम करती, इंट्यूशन कहती नहीं ये नहीं हो सकता सही, लेकिन विज्ञान तो यही बताता है। इंट्यूशन आपकी बोलेगी ये सही नहीं है, मेरे माता पिता केवल मिट्टी का ढेला नहीं है, या जिसको मैं प्रेम करता हूं, आप बोलो ये जिसको आप प्रेम करते हो ना वास्तव में वो मिट्टी का ढेला है। आप देखिए नहीं, आपके विज्ञान के अनुसार तो है। अब देखिए कोई चीज है इंट्यूशन, वो कहेगी नहीं, लेकिन भगवान नहीं है तो भगवान नहीं है तो आप भी नहीं है। आवर वेरी बीइंग सीम्स क्वेश्चनेबल।
ए फ्लिकरिंग आवर लाइफ ए वेग एक्सपेरिमेंट, ना जाने कौन कर रहा है एक एक्सपेरिमेंट हमारे ऊपर. और सोल जिसको लोग कहते हैं, ऐसे विज्ञान की जो बाहरी दृष्टि वाले लोग हैं, वो कहते हैं ये कुछ नहीं, ये अज्ञान की जगत में कहीं शायद कुछ फ्लिकर हुआ, एक फ्लैश हुआ लाइट का, कौन जाने किसने देखा किसने पकड़ा. दुनिया है पानी, कहते हैं ज्ञानी, पानी पर लिखी लिखाई, है किसने देखी है किसने जानी, हाथ किसी के ना आई. तो ये कह के चले जाते हैं. और पृथ्वी क्या दिखती है उस दृष्टि से? द अर्थ ए ब्रूट मैकेनिक एक्सीडेंट, ए नेट ऑफ डेथ इन विच बाई चांस वी लिव. सब कुछ तो मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, अभी पता नहीं आज सांसें चल रही हैं. ऐसी बड़ी नेगेटिव पेसिमिस्टिक फिलॉसफीज भी है जो कहती है मुक्त हो जाओ, चले जाओ यहाँ से. लेकिन कौन मुक्त होगा? पहले तो यही हम निर्धारित कर लें, सोल भी है कि नहीं है. लेकिन मुक्ति है, किसकी मुक्ति है ना जाने. तो यहाँ पर वही उस पर एक हल्का सा व्यंग भी है इसमें. ऑल वी हैव लर्नड अपीयर्स ए डाउटफुल गेस, द अचीवमेंट डन ए पैसेज और ए फेज, whose farther end is hidden from our sight, a chance happening or a fortuitous fate. कहते हैं मनुष्य बड़े हमें मालूम है, आता है. कई बार मैंने ये बात कही है, इसको एक ये पक्का 100% भविष्यवाणी निकलने वाली है. 20-30 साल बाद लोग मुड़ के देखेंगे, कई हम में से रहेंगे जीवित, कहेंगे डॉक्टर लोग चाकू उठा करके पेट चीरते थे, हार्ट चीरते थे, बाईपास करते थे. तो लोग कहेंगे कैसे अज्ञानी और कितने ये कठोर लोग थे, ये तो लाइट से ठीक हो सकता था. इन्होंने प्रयास नहीं किया कभी प्रकाश से चीजों को ठीक करने का, ध्वनि से ठीक करने का, नाद से ठीक करने का. नहीं, उस समय कहते थे ये सब दकियानुसी बातें हैं. तो अगर आप 100 वर्ष पूर्व जाइए तो यही था. कई चीजें थी जिनको हम समझते थे कि ये सुपरस्टिशन है, आज हम उसको मान्यता देते हैं. आज जिसको हम कहते हैं कि नहीं विज्ञान ने प्रूव कर दिया, हो सकता है कि कुछ समय बाद, हो सकता नहीं, निश्चित रूप से बदलती रहती हैं. आप कहेंगे कि नहीं असल चीज ये है जो नई चीज हमने डिस्कवर की है. तो वहां पर श्री अरविंद इसकी ओर संकेत दे रहे हैं. आउट ऑफ द अननोन वी मूव टू द अननोन. हम धुंध से आते हैं, धुंध की ओर जाते हैं, ऐसा ही प्रतीत होता है. ये श्री अरविंद नहीं कह रहे हैं, ये हमारी बाहरी दृष्टि को ऐसा प्रतीत हो रहा है. एवर सराउंड अवर ब्रीफ एग्जिस्टेंस हियर, ग्रे शैडोज ऑफ अनआंसर्ड क्वेश्चनिंग्स, द डार्क इनकॉन्शियंस साइनलेस मिस्ट्रीज stand up unsolved behind fate's starting line. तो कह रहे हैं कि जीवन में आप कितने भी प्रश्नों के उत्तर पढ़ लो, शेष प्रश्न फिर भी रह जाएगा. मैं कौन हूं इसको भी जान गए तो मैं क्यों हूं, क्या कर रहा हूं यहां पे, अनेकों प्रश्न हैं. और वो और बात है कि हम लोग प्रश्न का उत्तर देने में कई बार एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड आंसर्स नहीं है. तो आप कोई भी अगर किसी भी प्रश्न को, इवन संसार की जो अवस्था है उसके एंड में जाएंगे तो अल्टीमेट उत्तर आपको वास्तव में भगवान के साथ पूरी तरह आइडेंटिफाई होकर ही मिल सकता है. ये सच है कि आप माइंड कंसीव कर लेता है इस बात को कि भाई इसका ये कारण है कि ये चीज़ें हुई हैं, परंतु उसका ओरिजिनल कारण वास्तव में पूछें अगर भगवान से कि क्या, किस कारण से दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तो भगवान तो पहले कहेगा मेरा मन नहीं है, मैं सोचता नहीं हूं. फिर पूछोगे काहे ही ये दुनिया बनाई, कहेंगे कोई पर्पस नहीं है. तो कहाँ भेज देंगे हमको? समुद्र के पास. कहे देखो समुद्र को, समुद्र अपनी मौज में, एक लहर उठ रही है, जा रही है, दूसरी उठ रही है. समुद्र से पूछो अरे 1 मिनट, आपने वो जो लहर उठी थी ना वो क्यों उठाई थी? वो बड़ी थी, ये छोटी है. समुद्र क्या उत्तर देगा अंत में? कहेगा मैं तो अपनी आनंद और अपनी मौज में बस खेल रहा हूं. किसके साथ खेल रहे हैं? अपने ही साथ. लहर भी मैं ही हूं, जल भी मैं ही हूं, समुद्र भी मैं ही हूं, इसमें सारे जीव हैं मेरे अंदर से निकले हैं. तुमको लग रहा है कारण. तो अगर हम कॉजैलिटी में जाएंगे, ओरिजिनल कॉज, तो श्री अरविंद एक जगह कहते हैं इन वन सेंस हम ये भी नहीं कह सकते कि कॉज है,
उसका इफेक्ट है। हम ये कह सकते हैं कि अंदर में एक प्रेरणा हुई, लेकिन उसके पीछे क्या कारण है? प्रेरणा हुई। कोई पुस्तक लिख रहा है, पोयम लिख रहा है, आप पूछेंगे भाई ये कविता तुमने क्यों लिखी, तो क्या कहेगा? मेरे अंदर सृजनात्मक प्रेरणा हुई। पर आपने जो लिखी है लोगों को समझ में नहीं आएगी, कहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग अप्रिशिएट करेंगे, कोई बात नहीं है, कोई नहीं करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्रिएटिव इंपल्सन है भगवान के अंदर। तो यहां पर उसकी बात एक हिंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि संसार का प्रयोजन नहीं है, लेकिन मानवीय दृष्टि जिस तरह से समझना चाहती है उसकी सीमा बता रहे हैं। An aspiration in the night's profound seed of a perishing body and half-lit mind uplifts its lonely tongue of conscious fire towards an undying light forever lost. इसमें कौन सी चीज़ है जो सत्य प्रतीत होती है? कि एस्पिरेशन। ये सच बात है। जीवन में कोई भी चीज़ है जो चीज़ें बदलती हैं, बाहर में आती हैं, चली जाती हैं, परिश करती हैं, सब है। ये आपने देखा है एक मनुष्य के अंदर जो अभिप्सा है, मान लो एक सुंदर जगत की, एक दिव्यता की, वो कभी समाप्त नहीं होती है। उस पर ग्रहण लग सकता है। आप पूछोगे, वो जब व्यक्ति कहता है कि नहीं लेकिन ये सब नहीं होगा, बोलो लेकिन तुम्हारे अंदर में अभिप्सा, हाँ अभिप्सा तो है, लेकिन होगा कैसे? होगा नहीं, ये ग्रहण लग सकता है। एन एस्पिरेशन इन द नाइट्स प्रोफाउंड, मतलब चारों तरफ रात्रि है पर अभिप्सा फॉर प्योर ट्रूथ, अनमिक्स्ड ब्लिस, ये सारी जो है वो हमेशा मनुष्य के अंदर कहीं ना कहीं जलती रहती है। Only it hears soul echo of its call, the dim reply in man's unknowing heart, and meets, not understanding why it came, or for what reason is the suffering here. अभिप्सा तो है ये संसार में आनंद हो, सुंदर प्रेम हो, सामंजस्य हो, प्रकाश हो, लेकिन वो बार बार घूम के वापस आ जाती है और अनुत्तरित रह जाती। ये देखिए श्री अरविंद इस एस्पिरेशन को उठा रहे हैं। यहाँ सफरिंग क्यों है? अब वो प्रारंभ इसलिए उन्होंने कहा है फेट स्टार्टिंग लाइन के पहले से। बाद में आप कह सकते हैं कि कर्म का विधान है मनुष्य ने ऐसा कर्म किया। अरे पहला कर्म तो मनुष्य था ही नहीं, उसको धक्का दिया गया। तो व्हाट इज दैट फर्स्ट कर्म? किसका कर्म है वो? श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं गीता में कि कर्म अविसर्गा, मैं ही हूं, जो ओरिजिनल कर्म तो भगवान का है, सृष्टि बनाना। तो यहाँ वो सारी बातें कि मनुष्य नहीं समझ पाता कि यहाँ पर पीड़ा क्यों है, वो क्यों आया है। गॉड सैंक्शन टू द पैराडॉक्स ऑफ लाइफ। पैराडॉक्स क्या है? अभिप्सा तो दे दी कि जीवन सुंदर हो, अद्भुत हो, दिव्य हो, लेकिन संसार उसका बिल्कुल उल्टा है। या तो देते नहीं अभिप्सा। बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में अभिप्सा का जन्म नहीं हुआ, आप देखिए बड़े खुश रहते हैं, उनको कोई दुविधा नहीं होती। उनको जुआ खेलना है जुआ खेल लेंगे, उनको जो करना है कर लेंगे, जैसे जीवन लीड करना है कर लेंगे। उनके अंदर कोई समस्या, पशु को कोई प्रॉब्लम होती नहीं, क्वेश्चन ही नहीं है उसके अंदर। तो खुश है अपना अपने सीमाओं में। एस्पिरेशन सीमाओं के आगे जाना चाहती है, वहीं से पैराडॉक्स शुरू होता है। पैराडॉक्स यूँ होता है कि एस्पिरेशन तो है लेकिन जीवन नहीं है वैसा। तो भगवान ने ऐसा जीवन की रचना ही क्यों करी जिसके अंदर आपके अंदर बीज तो डाल दिया, लेकिन उस बीज का कोई पानी देने वाला नहीं, उसका कोई अंत नहीं। आप चाहते हो प्रेम, कहा जा रहा है निर्वाण सूक्तम, वहाँ चले जाओ, वहाँ ना प्रेम है ना तो व्हाट इज द, ये पॉइंट क्या है, ये कहाँ से आया आपके अंदर? तो यहाँ पर गॉड सैंक्शन एंड द रेडल ऑफ द इमॉर्टल्स बर्थ इन टाइम, कि आत्मा अमर है लेकिन उसने फिर मर्त शरीर क्यों धारण किया। तो ये मूलभूत प्रश्न है जिनका समुचित उत्तर वास्तव में केवल और केवल श्री अरविंद देते हैं, केवल और केवल श्री अरविंद। तो अभी वो केवल इन प्रश्नों को बता रहे हैं कि मनुष्य के अंदर ये प्रश्न उठते हैं। अब प्रारंभ होता है, थोड़ा हिंट देते हैं, प्रारंभ करते हैं। Along a path of aeons serpentine, in the coiled blackness of her nascent course, the earth
goddess toils across the sands of time. ये अभिप्सा पृथ्वीवासियों के ही अंदर है, देवताओं को नहीं समझ में आती, ना समझ में आती असुर लोक में किसी को, मनुष्यों के अंदर है ये अभिप्सा. तो अर्थ गॉडेस, जो पृथ्वी पर जन्म लेगा उसको ये शुरू हो जाएगी अग्नि. तो अब वो बता रहे हैं कि क्या हो रहा है पृथ्वी के ऊपर. अर्थ गॉडेस, पहले तो वो देवी है, माँ देवी है. भूमि को हम लोग प्रणाम करते हैं, वो देवी हैं जो सपोर्ट करती है हमारे जीवन को आधार बना करके. तो वो चक्कर लगाती जा रही है सूर्य की परिक्रमा, गिनती भी नहीं की उन्होंने. एओन्स, ना जाने कितने युग बीत गए, कितने 6 प्रलय आ गई, लेकिन वो अविरल मानव प्रार्थनारत सूर्य के चक्कर लगाती जा रही है. और धीरे धीरे इस परिक्रमा के फलस्वरूप उनके अंदर, जिसको हम कहते हैं विकास क्रम, अलग अलग चीजें प्रकट होती हैं. जैसे समुद्र मंथन से प्रकट होती है ना, तो पृथ्वी के अंदर धीरे धीरे उस मंथन से, उस चक्कर परिक्रमा से चीजें प्रकट होती हैं. A being is in her whom she hopes to know. A word speaks to her heart. She cannot hear. A fate compels, whose form she cannot see. ढूंढ रही है कुछ, जानना चाहती है. और इसलिए जितनी भी पृथ्वी की संतान है, पृथु की संतान, उन सब के अंदर पृथ्वी के प्रश्न, पृथ्वी की अभिप्सा, पृथ्वी की ये इच्छा, वो सब धारण करते हैं जन्म लेने मात्र से. क्योंकि हमको धारण करना है. इसी को कहा गया भू ऋण. वेदों में ऋण बताए गए ना, 3 या 4 ऋण. पितृ ऋण, देव ऋण, भू ऋण. तो आप धरती पर, तो इसका जो सीमित अर्थ है वो भी अच्छा है अर्थ, कि माता पिता ने आपको जन्म दिया तो पितृ, उनके भी जो एंसेस्टर्स हैं उनके प्रति आपका ऋण है, क्योंकि उन्हें किसी न किसी रूप में आपके आने में. देवताओं का ऋण, आपके अंदर जो हेल्प करते हैं वो आपके जीवन की इस यात्रा में. और भूमि, क्योंकि उसने आपका शरीर रचा. ये बड़ा एक आउटर अंडरस्टैंडिंग है, पर इसका एक डीपर सेंस है. देव ऋण, देव कौन है? जिन्होंने आपके अंदर सुंदर भावों का विकास करते हुए आपको ऊपर उठा रहे हैं. तो आपको उसमें हेल्प करना है, एम्बॉडी करना है उन सुंदर चीज़ों को. तो आप उनका ऋण अदा, उनको भी अच्छा लगता है. कोई तो मिला इंद्र की, भाई अर्जुन, कोई तो है जिसको मैं कह सकता हूं मेरा बेटा, संतान. तो वो देव ऋण. पितृ ऋण, एंसेस्टर्स. ये एंसेस्टर केवल माता पिता नहीं है, कौन से जो पितृ होते हैं, जो इसलिए इंडिया में गोत्र का कंसेप्ट था. हर किसी का गोत्र अंत में एक ऋषि के साथ ज्वाइन होगा. कुछ इस संसार में हमारे जो पूर्वज हैं वो करते आए, कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे. क्या प्रयास कर रहे थे? क्या मैं उनके प्रयास को एक कदम आगे ले जा सकता हूं? तो पितृ ऋण हो गया. भू ऋण, मैटर, जड़ तत्व. क्या जड़ तत्व के अंदर में एक नई संभावना प्रकट कर सकता हूं? तो भूमि ऋण हो गया. तो ये ओरिजिनल वैदिक कंसेप्शन है. तो ये भू ऋण लेकर के हम सब को पृथ्वी के अंदर जो अभिप्सा है धारण करना पड़ता है. तो ए बीइंग इज इन हर होम शी होप्स टू नो. कोई तो है उनके अंदर वास कर रहा है. कौन? स्वयं ईश्वर. और वो जानना चाहती है उनको. In her unconscious orbit through the void, out of her mindless depths, she strives to rise. A perilous life her gain, a struggling joy. धीरे धीरे धीरे, पहले वो एकदम अनकॉन्शियस एक जड़ अवस्था में चक्कर लगा रही है, और उसमें धीरे धीरे चेतनता आती है, स्फुरना आती है, जीवन आता है. लेकिन वो जीवन बड़े मुश्किल से यहाँ पर एस्टैब्लिश कर पाता है. अगर हम देखें जो प्रथम जीवन निकलता है, एल्गे वगैरह आप देखेंगे, कितनी कठिनाई से वो चिपका रहता है जड़ के साथ. वही जीवन एक दिन उड़ेगा, घूमेगा, सब करेगा, लेकिन कितनी कठिनाई से वो जन्म देती है, प्रसव पीड़ा. ए थॉट दैट कैन कंसीव बट हार्डली नोज. फिर धीरे धीरे उसके अंदर से एक जॉय की संभावना प्रकट होती है. देखिए, जॉय की संभावना कहाँ आती है? मनुष्य के साथ. जॉय की भी और आंसू की भी. कुछ पशु हैं जो कहते हैं कि आंखों से, लेकिन जनरली दुख महसूस करते हैं लेकिन उसको अभिव्यक्त नहीं कर पाते. लेकिन मनुष्य के साथ एक जॉय की और दुख की, दोनों की संभावनाएं आती हैं. तो स्ट्रगलिंग जॉय. क्यों? क्योंकि
वो दुख से अपने आप को निकाल करके फिर भी खुश रहना सीख लेता है, स्ट्रगलिंग जॉय। और एक ऐसा थॉट जो कंसीव तो कर सकता है ईश्वर के बारे में, लेकिन जानता नहीं है। तो ये सारी चीजें पृथ्वी के अंदर धीरे धीरे प्रकट होती हैं। Arises slowly in her and creates the idea, the speech that labels more than it lights. वाणी, हम लोग देखिए वाक पटुता से वाणी के द्वारा किताबें लिख दी गई हैं, पूरे वेदों, वेद उपनिषद मंत्र हैं, वो असाधारण किताबें नहीं हैं। और कितने ऐसे शब्द हैं भगवान के लिए जो लोगों ने उपयोग किए हैं, सर्वोच्च सत्य के लिए। बाकी चीज़ों की तो बात ही क्या है, लेकिन अंत में क्या शब्द पढ़ने से समझ आ जाता है? नहीं समझ आता है। पढ़ लिया हमने, एकमेव द्वितीयम, इतनी अद्भुत बात है। माइंड कहता है हाँ देखो क्या कह रहे ऋषि, एक ही है दूसरा नहीं है। उसके बाद मैं हूं हो गया ना खत्म। वो एक क्या है? एक हमारे मित्र थे, अभी भी है, जो रद्द हो गए तो अब ऑरोविल से ज़्यादा निकलते नहीं है। तो जब मिलते थे कहते थे सब का मालिक एक। तो मैं कहता हाँ लेकिन कौन सा वाला, आपका वाला मालिक कि मेरा वाला मालिक? ये एक जोक था कि भाई ये तो सब कहते हैं, लेकिन उस मालिक से क्या समझते हैं? भगवान एक है ये तो सब कहते हैं, लेकिन आपने उसके अंदर दूसरा अर्थ डाला है और इसने दूसरा अर्थ डाला है। झगड़ा तो वहां है, झगड़ा इसका नहीं है कि भगवान एक है, लेकिन तेरा वाला भगवान या मेरा वाला भगवान। शब्दों की ये समस्या है। इसीलिए गीता कहती है और श्री अरविंद कहते हैं शब्द ब्रह्म अति वर्तते। शब्द सहायक हैं, लेकिन अगर आप उनको अल्टीमेट समझ लोगे तो समस्या है। हिंट देते हैं, सजेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। आप डिस्क्राइब करिए, एक किसी ने जो हंस ना देखा हो, श्वेत रंग का एक पक्षी है जो उड़ता है पानी के पास, जल राशि मानसरोवर, मानसरोवर भी नहीं देखा किसी ने, बैठा रहता है वो, ऐसे पक्षी है चिड़िया की तरह ऐसा। वो अच्छा बगले की बात कर रहा होगा क्योंकि शब्दों की ये प्रॉब्लम है। आप कितना भी डिफाइन कर लीजिए, शब्दों की एक सीमा होती है। तो यहाँ द स्पीच, लेकिन इतना इवोल्यूशन हो चुका अभी तक, स्पीच प्रकट हो गई है, बहुत बड़ी बात है ये इवोल्यूशन से। ए ट्रेम्बलिंग ग्लैडनेस दैट इज लेस देन ब्लिस इन वेट्स फ्रॉम ऑल दिस ब्यूटी दैट मस्ट डाई। क्या पंक्ति है ये! चारों तरफ से एक सौंदर्य का आभास। देखिए अभी हम लोग मधुबन गए थे, ऑल दिस ब्यूटी दैट मस्ट डाई, फिर आदमी चला आता है वापस। तो ये है अब तक जो प्रकट हो चुका है, ये एक योग चल रहा है, ऐसे नहीं है। और धरती के अंदर ये सब हो चुका है। Alarmed by the sorrow dragging at her feet, इतने चक्कर लगाते लगाते थोड़ी बहुत खुशी, लेकिन उस खुशी के साथ क्या जुड़ा हुआ है? थोड़ा गम थोड़ा दुख। तो वो ड्रैग कर रहा है पीछे। आप सतत खुश नहीं रह सकते। ये तो हम बचपन में हम लोगों को कहा जाता था कि बहुत ज्यादा हंसो मत, दुख आ जाएगा। अरे भैया ऐसे ही आ जाएगा। आपके हंसने ना हंसने से वो वेट नहीं कर रहा है, हंस लो। अभी जो लोग वेट करते हैं ना हंसने से दुख आएगा, भाई दुख आएगा, वो जीवन में नॉक करता रहता है। ये जरूर है कि हंसने से प्राइड ना आ जाए। प्राइड में अगर आप करोगे मैं हूं, मैं अद्भुत, तब तो वो पक्का हो, तो वेट कर रहे हैं, ड्रैगिंग सॉरो एट इट्स फीट। कई बार सच है वो जो कहावत है ना, एवरी डॉग हैज इट्स डे। कई बार लोग किसी की पीड़ा पर, देखा जीवन में तुम्हारे क्या हुआ भैया, तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है। इसीलिए किसी का कभी कुछ बुरा कहना, उनकी भूल, हम लोग भूल सुधारक यंत्र, कौन जाने क्या आपके जीवन में होने वाला है। कई बार लोग देखते ना, कहते अरे इसकी ऐसी गति, अरे तुम्हारी क्या गति होने वाली तुमको क्या पता है। बस कृपा के ऊपर लीन करो कि अगर आज बचे हुए हो तो कृपा है। एंड कॉन्शियस ऑफ द हाई थिंग्स नॉट येट वन, एवर शी नर्सेज इन हर स्लीपलेस ब्रेस्ट एन इनवर्ड अर्ज दैट टेक्स फ्रॉम हर रेस्ट एंड पीस। पृथ्वी लोक के किसी वासी को विश्राम शांति अलाउड नहीं है।
माता जी कई बार बोलती थी ना, जब लोग कहते पांडिचेरी आश्रम आ रहे हैं हम शांति के लिए, कहती शांति जी तिरुवन्नमलाई चले जाओ, क्या मत आओ, यहां तो फायरी लेबर है, वह यहां पे श्रम है जो देवताओं के लिए भी कठिन है, ए लेबर टू द गॉड्स इम्पॉसिबल। उनको बोलो कि भाई आपको देखिए ईगो से बाहर निकलना हो, कहेंगे ये तुम लोग पृथ्वीवासी करो हम तो भाई हम हैं देवता, तुम कौन हो, बहुत कठिन है। यहाँ तो आपको सारी, इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेबर टू द गॉड्स इम्पॉसिबल, वो पृथ्वी के ऊपर। तो इसलिए माँ कहती थी अगर शांति वांति चाहिए तो वहाँ पे चले जाओ, यहाँ है शांति लेकिन अलग प्रकार की शांति है। यहाँ तो युद्ध क्षेत्र में शांति आपको एक्वायर करनी है, और इसी कारण मनुष्य के अंदर से शांति, पीस ये ले लिया गया है। क्यों? क्योंकि उसको शांति कहाँ मिलने वाली है, विश्राम कहाँ मिलेगा? पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ, जिन चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई। घूम फिर के अंत में जब तक वो भगवान की शरणागति नहीं होती तब तक उसको विश्राम मिलने वाला है नहीं। शरणागति ये नहीं कि भगवान से मेरा कनेक्ट हो गया लेकिन मैं अपने ईगो के हिसाब से चलूंगा। कंप्लीट सरेंडर, वे टू पीस यही है कि जैसे जैसे तुम रखो, जो तुम बोलो तोड़ो पिया, वो क्या है, वो करना फकीरी फिर क्या दिल लगी रही, जैसे तुम रखोगे श्याम मने चाकर रखो जी, वैसे मैं रह लूंगा। तो जब ये भाव आता है शरणागति का, कंप्लीट एज दाउ विलेस्ट, तब शांति आती है। तब तक शांति विश्राम डिनाइड है। इग्नोरेंट एंड वेरी एंड इनविंसिबल, मेरी फेवरेट लाइंस में से ये है, बहुत इंस्पायर करती है। इग्नोरेंट, नहीं पता कुछ, पृथ्वी को नहीं पता, पृथ्वीवासियों को नहीं पता, थका हुआ, वेरी, लेकिन तीसरा शब्द देखिए, इनविंसिबल, अजय। बाजी प्रभु में आता है ना, थक गया है, मालूम नहीं क्या होने वाला है, जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, गिर पड़ा है। लेकिन आप बोलो तुमने फिर गिव अप करते हो? नहीं, जब तक सांस है मैं गिव अप नहीं करूंगा। इग्नोरेंट एंड वेरी एंड इनविंसिबल, ये पृथ्वी की बात है कि वो कभी अपने अंदर की अभिप्सा को गिव अप नहीं करती है। कितने युद्ध हो गए, कितना कुछ हो गया, लेकिन पृथ्वी के अंदर अभी भी वही अभिप्सा और बढ़ती जाती है। मनुष्य जो हैं वो उसको एम्बॉडी करते हैं। She seeks through the soul's war and quivering pain the pure perfection her marred nature needs. A breath of Godhead on her stone and mire. भाई राम जी आ गए, संतुष्ट हो जाना चाहिए? नहीं। कृष्ण आ गए, अब तो प्रसन्न हो जाओ? नहीं। क्या चाहिए? मेरा रूपांतरण, पृथ्वी, मेरा जो ये पत्थर का ढेला है ना, इसको दिव्य बनना है। वो जब तक दिव्य नहीं बना, वो जब तक पूर्ण नहीं हुआ, सारे, श्री कृष्ण ने तो बताया मेरी ही प्रकृति, दिव्य प्रकृति, देवी प्रकृति, उसका सुनो वर्णन हे अर्जुन, और बाकी वो लोअर प्रकृति जिसमें हम सब हैं। तो एक तो वो प्रकृति है हम सब की, एक भगवान की प्रकृति है। लेकिन भगवान की प्रकृति जो परफेक्शन है, जब तक धरती कहती है मेरे ऊपर, मेरे मिट्टी के ढेले के ऊपर आप पूरी तरह प्रकट नहीं होगे इसके अंदर, तब तक मैं तो नहीं अभिप्सा बात करूंगी। यही तो है ना अहिल्या की कहानी, मेरे अंदर जो देवत्व है वो निकलना है। वो घोर तपस्या में चली जाती है, सारे संसार की पीड़ा लेकर के वो तपस्या कर रही हैं। तो ये सीख कर रही है वो। पृथ्वी क्या चाहती है? द प्योर परफेक्शन हर मार्ड नेचर नीड्स। तब तक वो कितनी भी पीड़ा हो, युद्ध हो, सब सहने के लिए तैयार है। ए ब्रेथ ऑफ गॉड हेड ऑन हर स्टोन एंड मायर, ये पत्थर भगवान के श्वास से जीवंत हो उठे, भगवान की शक्ति से मानव देह चलने लगे। ए फेथ शी क्रेव्स दैट कैन सर्वाइव डिफीट। अब बता रहे हैं कि वो क्या चाहिए उसको, ऐसी श्रद्धा की सब कुछ टूट जाए लेकिन वो श्रद्धा अडिग रहे। इस श्रद्धा को एम्बॉडी करना भी आसान नहीं है कि सब कुछ समाप्त हो रहा है लेकिन आप ये नहीं कह रहे कि अरे हमने विश्वास किया था भगवान में। भाई आपने विश्वास नहीं किया था,
आपने किसी प्रयोजन से विश्वास किया था, आपने किसी मेंटल आइडिया से विश्वास किया था, आपने कैलकुलेशन से विश्वास किया था। श्रद्धा वो नहीं है। श्रद्धा तो कहती है भगवान हैं, चाहे मेरे शरीर के एक एक रक्त की बूंद छिटक जाए, टुकड़े हो जाए, यही तो है ना श्रद्धा। तेरी तलवार के नीचे में नचियां करके थैया थैया, ये है श्रद्धा। तो ऐसी श्रद्धा जो ए फेथ शी क्रेव्स दैट कैन सर्वाइव डिफीट। जब ऐसा कोई मिलता है तो पृथ्वी कहती है, वो और थे ना शम्स जिनको गर्दन काट दी थी, ऐसे लोग हुए, ऐसी श्रद्धा के एम्बॉडीमेंट्स हुए इस संसार में। वो है पृथ्वी की मतलब सर्वोत्कृष्ट संतानों में से। द स्वीटनेस ऑफ ए लव दैट नोज नॉट डेथ। मृत्यु के पार भी जो प्रेम कर सके, उसकी माधुर्य कम ना हो, क्योंकि दूसरे व्यक्ति के अंदर प्रेम समाप्त हो गया है। वो प्रेम जो डेथ, यहाँ डेथ का ये नहीं है कि वो फिजिकली मर गया, वो तो बहुत लोग हैं पिक्चर लगा देते हैं, माला चढ़ा देते हैं। स्वीटनेस ऑफ ए लव दैट नोज नॉट डेथ, जो मरना नहीं जानता, किसी कंडीशन पर निर्भर नहीं करता है, जो सदैव, इसी को अमर प्रेम। और वो कोई ऐसे नहीं जैसे हम लोग, एक बड़ी सुंदर इस पर फिल्म भी आई थी जिसमें बड़ा क्लोज इस चीज को अमर अमर प्रेम के नाम से ही थी, क्योंकि उसमें कोई कंडीशंस, कोई ट्रैपिंग्स, कुछ नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक प्रेम है, सुंदर प्रेम है, अद्भुत प्रेम है। और किसके किसके बीच में, एक बाहर से देखें तो एक वैश्या के और एक मनुष्य के बीच में। बहुत सुंदर फिल्म थी। वन ऑफ दोस्त जो अमर प्रेम को रियली कहीं ना कहीं पोर्ट्रे करती है, कैसा होना चाहिए। कोई नाम नहीं है उस प्रेम का, समाज में कोई पहचान नहीं है, पर वो प्रेम है। तो यहाँ पर द स्वीटनेस ऑफ ए लव दैट नोज नॉट डेथ, द रेडियंस ऑफ ए ट्रूथ फॉर एवर श्योर। ये कौन सा प्रेम है? ये नहीं कि अब तुमने प्रेम करना बंद कर दिया तो मैं क्यों करूं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। प्रेम एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तुम चले गए, तुमने मुझसे घृणा करना प्रारंभ कर दिया, हो गया मेरा टाटा बाय बाय। लेकिन स्वीटनेस ऑफ ए लव दैट नोज नॉट डेथ, द रेडियंस ऑफ ए ट्रूथ फॉर एवर श्योर, एक ऐसा प्रकाश जिसमें जो हम देखें वो सच में सच हो, एक क्षणिक समय का सच नहीं, कालांतर का सच नहीं, किंतु कालातीत सत्य हो। ए लाइट ग्रोज इन हर। अब इसके अब धीरे धीरे ये पृथ्वी के योग का वर्णन हो रहा है कि उसके अंदर धीरे धीरे इस अभीप्सा के कारण फलस्वरूप एक प्रकाश बढ़ता है। ए लाइट ग्रोज इन हर, शी एज्यूम्स ए वॉइस, हर स्टेट शी लर्न्स टू रीड एंड द एक्ट शी हैज डन। पृथ्वी कैसे सीख रही है? उसी के अंदर से मनुष्य प्रकट होता है। मनुष्य क्या कहता है? पृथ्वी ये है, ये है, ये है। तो मनुष्य को प्रकट करके वास्तव में पृथ्वी स्वयं को ही पढ़ रही है, स्वयं को ही जान रही है। इसी तरह से ना भगवान जब सृष्टि का उनसे निकलती है तो ऑब्जेक्टिवाइज खुद को ही जानते हैं और खुद को ही बढ़ा रहे हैं सृष्टि के माध्यम से, मैनिफेस्टेशन के माध्यम से। उन्हीं के अंदर जो अनंत संभावनाएं छिपी हुई हैं। तो सृष्टि, धरती माँ धीरे धीरे स्वयं को जानने लगती इस योग के माध्यम से। बट द वन नीडेड ट्रूथ इल्यूड्स हर ग्रैस्प, हर सेल्फ एंड ऑल ऑफ विच शी इज द साइन। लेकिन एक चीज वो अभी भी नहीं जान पाई है। ये तो मनुष्य बता देता है कि इसमें इतने लेयर्स हैं, अंदर में मोल्टेन आयरन है, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये समुद्र है, ये सुनामी, ये सब जान गया है। लेकिन स्वयं पृथ्वी क्या है? एक जीवंत सत्ता है। जैसे श्री अरविंद ने कहा ना, मदर इंडिया इज नॉट ए पीस ऑफ अर्थ, शी इज ए लिविंग गॉडेस। ये मनुष्य भी नहीं जानता है कि वो कौन है पृथ्वी, एंड वो किस चीज का संकेत है। जड़ तत्व जिसका वो संकेत है, जिसके अंदर भगवान छिपे हैं। एन इनआर्टिकुलेट विस्पर ड्राइव्स हर स्टेप्स, ऑफ विच शी फील्स द फोर्स बट नॉट द सेंस। ए फ्यू रेयर इंटिमेशंस कम एज गाइड्स, इमेंस डिवाइनिंग फ्लैशेस क्लीव हर ब्रेन। तो ये जो कुछ हुआ है अब तक पृथ्वी पर, जो योग चल रहा है, उसका परिणाम स्वरूप जो परिक्रमा कर रही है कि कभी उसको थोड़ा थोड़ा अपने अंदर मनुष्य के स्वरूप में, क्योंकि वही पृथ्वी मनुष्य के अंदर है ना, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं चैत्य सत्ता केवल पृथ्वी के अंदर है और कहीं नहीं पाई जाती है। कई बार लोग इसीलिए कहते हैं ना, क्या ये शर पुरुष है? नहीं, शर पुरुष इज एवरीवेयर। चैत्य सत्ता केवल और केवल पृथ्वी पर है, देवता भी नहीं जानते।
तो जब पृथ्वी का मनुष्य और मनुष्य के अंदर चैत्य सत्ता, तो इनआर्टिकुलेट विस्पर जो आपको पुश करता है, फिर वो आर्टिकुलेट एक स्पीच, अरे चलो हम पांडिचेरी जाके वहीं पर या फला जगह, अरे श्री अरविंद को पढ़ते हैं। आपको पता नहीं है कौन सी चीज प्रॉम्प्ट कर रही है। मनुष्य उसका बाहरी कारण देता है, इस कारण उस कारण, लेकिन अंदर में कोई और चीज है जो आपको प्रॉम्प्ट कर रही है। An inarticulate whisper drives her steps, of which she feels the force but not the sense. A few rare intimations come as guides. Immense divining flashes cleave her brain. Time to time एक intuition, एक झलक आती है, फिर वो छुप जाती है। And sometimes in her hours of dream and muse, अब ये हर बार बार पृथ्वी की ही बात हो रही है, लेकिन उसी पृथ्वी का हम मनुष्य जो उसने प्रकट किया है, ये दोनों का कॉरेस्पॉन्ड। मनुष्य क्या कर रहा है? पृथ्वी का ही योग कर रहा है। देवभूमि पर योग नहीं है। अगर वो स्वर्ग में चला गया तो भूल जाएगा योग वगैरह, वहां पर वो भोग, इसीलिए कहा गया ना वो भोग योनि है। थोड़े दिन आप एंजॉय करोगे, वहां अभिप्सा नहीं होती है। इसीलिए कहते हैं कि पृथ्वी और पृथ्वी से अधिक भारतवर्ष, और भारत में पांडिचेरी। अभिप्सा जानिए तो यहाँ पर जन्म लीजिए, और बाकी आपको मौज मस्ती करनी है तो आप चले जाइए यूरोप, अमेरिका। हालांकि अब वो स्वर्ग का काल खत्म हो गया है, अब नरक का काल शुरू हो गया। आपको नहीं मिले। अभिप्सा का हब है भारतवर्ष, यहाँ आने से ही शुरू हो जाती है। और आप जो श्री अरविंद की भूमि है, जहाँ जहाँ वो अपने आप अभिप्सा जागृत होती है। And sometimes in her hours of dream and muse, the truth that she has missed looks out on her as if far off and yet within her soul. कभी कभी एक क्षण के लिए कुछ आता है कि ऐसा डिवाइन परफेक्शन होगा, होना चाहिए, कहीं कहीं यहाँ कहाँ यदा कदा उतना ही प्रारंभ हो गया है धरती के अंदर। A change comes near that flees from her surmise, and yet, ever postponed, compels attempt and hope, yet seems too great for mortal hope to dare. Ever postponed. आप देखिए, जब क्राइस्ट के जन्म की बात, राम जी से शुरू करिए। राम राज्य आ गया, राम राज्य आ गया, सब लोग बड़े खुश हैं, राम राज्य आ गया। अभी भी कहते हैं राम राज्य। राम राज्य में क्या हुआ देखिए, माता सीता को ही स्वीकार नहीं किया गया, भूमि में जाना पड़ा, ये सब हुआ, और कहाँ चला गया? विलुप्त हो गया। आज लोग डिबेट करते हैं, हम लोग जानते हैं कि श्री राम है, वो सत्य है हर लेवल का, लेकिन एक आम व्यक्ति, फिर कृष्ण जी आए, देखिए सारा वो युद्ध हो गया, धर्म राज्य स्थापित हो गया, युधिष्ठिर वगैरह तो चले ही गए, पर परीक्षित को राज्य सौंप गए। जाते हुए कितने साल भी नहीं हुए होंगे, कलयुग ने कहा हेलो आई एम देयर, और परीक्षित कहते हैं कौन हो तुम? मैं कली की स्पिरिट हूं, तुमसे क्या? नहीं, मेरा काम, मेरा भी, मुझे जगह देनी है आपको, यू हैव टू गिव मी प्लेस। तुम राजा हो इस भूमि के, अच्छा ठीक है, जहां सोना हो वहां बैठ जाओ। तो परीक्षित राजा का जो मुकुट है वहीं बैठ जाता है, कहता है सोना बुद्धि भ्रष्ट करता है। जहां सोना है, जहां वेल्थ है, और जहाँ पावर है, माँ ने कहा ना ये दो सबसे कठिन, पॉलिटिक्स एंड फाइनेंशियल वर्ल्ड। कल ही बैठ गया कुंडली मार के। अब देखिए बेचारे, मतलब इतना महाभारत होने, आप जस्ट लुक एट द पैराडॉक्स, त्रासदी। महाभारत, कितने लोगों ने कुछ नहीं सीखा, मजाक नहीं है। 18 अक्षौहिणी सेना, वैसे महावीर शूरवीर, मतलब उनको आप कोई कैटेगरी के परे हैं, वो सब आए, स्पर्श करके चले गए। फायर इंटीमेशंस, स्वयं श्री कृष्ण आए, यमुना पर नृत्य करके चले गए, कालिंदी कलोल करती रही, बाद में केवल एक लीला पुस्तक के अंदर। जय हो जय हो, इसलिए तो नहीं आए थे ना। तो और इसको निराशा से नहीं देखना चाहिए। यहां श्री अरविंद आशा ला रहे हैं कि वो अभिप्सा इसी से धीरे धीरे पोषित होती है। और ये हर एक के क्राइस्ट के जाने के बाद
200 साल तक यही चलता रहा कि अब आ गए सेकेंड कमिंग, आ गए क्राइस्ट। बहुत विश्वास था लोगों को कि ही इज गोइंग टू कम, बस ये जो वाला है ना, ये अब फाइनल एंटी क्राइस्ट का युद्ध हो रहा है। फाइनली लोगों ने, जो ये इंक्विजिशन का टाइम था, कहा ये फाइनल युद्ध है। वो हुआ ही इसीलिए था, जो उनका पोप था, मैं भूल रहा हूं, उसने साधारण वो इस्लाम का जो राज्य हो गया था, वो क्या एम्पायर था, बाइजेंटाइन एम्पायर था जो इनका क्रिश्चियंस का था, और दूसरा हाँ इनका था ऑटोमान, और उसके सारे ऑटोमान एम्पायर। हाँ, तो ये भूमि कॉन्कर करते जा रहे थे जो क्रिश्चियंस की। तो एक पोप ने डिक्लेयर कर दिया, कहा कि देखो भाई, ये तो तुम्हारे जीवन मरण का युद्ध है, इस युद्ध में जो जीतेगा भगवान का, वो तो पाएगा ही भगवान का राज, लेकिन क्राइस्ट ने जो किंगडम ऑफ हेवन की बात की है और सेकेंड कमिंग की बात की है, तभी होगा जब ये युद्ध समाप्त होगा और इनको मार दिया जाएगा। उसने कल्पना नहीं की थी, उसकी कल्पना के परे जो साधारण किसान थे, बच्चे थे, उन्होंने शस्त्र उठा लिए थे। और सब जो जिसने रिक्वेस्ट किया था पोप को, उसने कहा था कुछ 100-200 लोग भेज दो, मुझे चाहिए इनसे लड़ने के लिए। वहां हजारों की, दसों हजारों लोग आ गए साधारण। क्यों? क्योंकि क्राइस्ट आने वाले हैं, क्राइस्ट आने वाले हैं। यह अंतिम युद्ध है जिसके बाद क्राइस्ट आने वाले हैं। वही है एंटी क्राइस्ट, इनको मार डाल। देखिए, बाद में वो एक डार्क चैप्टर के रूप में रह गया। अभी कोई पूछता है इंक्विजिशन के बारे में तो क्रिश्चियन स्वयं बताएंगे इट्स ए डार्क चैप्टर। ये सब कुछ धरती ने देखा है, लेकिन जो हमको उससे सीखना चाहिए, शी हैड नेवर गिवन अप। हम भी पृथ्वी की संतान है। ए फेथ शी क्रेव्स दैट कैन सर्वाइव डिफीट। बल्कि वो अभिप्सा ग्रो करती रही है। तो हम लोग को लेकिन बहुत धैर्य रखना है। ये नहीं कि अब सुपरामेंटल वर्ल्ड आ गया, कहाँ गया कहाँ गया। माँ ने पहले ही कह दिया भाई 1000 वर्ष प्रतीक्षा करो, बिकॉज वो जानती हैं ये सब कुछ होगा। कौन जाने मेरे बच्चे भी प्रारंभ कर देंगे एक नया रिलीजन और कहेंगे बड़ा क्रूएल रिलीजन, इन सबको मार काट के भगा दो तो असल काम हो जाएगा। भैया अंदर का मार काट पहले कर लो। तो ये माने इसीलिए 1000 years, वेट फॉर 1000 years, क्योंकि उनको मालूम है मनुष्य क्या करने वाला, अधीरता में। तो यहां पर इसी की बात है। ए चेंज कम्स नियर दैट फ्लीज फ्रॉम हर सरमाइज एंड एवर पोस्टपोन्ड कंपेल्स अटेम्प्ट एंड होप, येट सीम्स टू ग्रेट फॉर मॉर्टल होप टू डेयर। A vision meets her of supernal powers that draw her as if mighty kinsmen lost, approaching with estranged great luminous gaze. वो पावर्स जिनकी हम बात सुनते हैं, अर्जुन, भीम, और भी कितने, हम लोग तो इंडियन कंटेक्स्ट में जाते हैं, जानते हैं, एक से एक धरती के ऊपर हुए, जिनको माना गया था कि ये तो भगवान के पुत्र हैं। स्वयं अलेक्जेंडर कहते हैं सीयूस का बेटा है। और वो सारे जो आए धरती पर चले गए, वो विजन की, हम भी उनमें से ट्रोजन वार के हीरोज। तो कहीं ना कहीं वो हमारी चेतना में, हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस में हैं, किसी स्मृति के रूप में जो आते हैं और कंपेल करते हैं। माइटी किंसमैन लॉस्ट, देन इज शी मूव्ड टू ऑल दैट शी इज नॉट एंड स्ट्रेचेज हर आर्म्स टू व्हाट वाज नेवर हर्स। वो फिर से अंदर से उकसाते हैं। वे सब जो चले गए हैं वो फिर से अंदर में ड्राइव करते हैं, फिर से एक नया अटेम्प्ट, एफर्ट करने के लिए। माँ कहती है ना एक बार, मैं इनको निराश नहीं कर सकती, ये बहुत प्रतीक्षा की इन्होंने। माँ से पूछते हैं किसने माँ? कहते ये अमृत ने, प्रणब ने, और एक नाम लेती हैं शायद नलिदा, हाँ पवित्रदा, हाँ पवित्रदा, 3 नाम लेती माँ, और भी होंगे। इन्होंने बहुत प्रतीक्षा की है। आई कैनॉट डिसअपॉइंट देम। अब कब प्रतीक्षा की है, कैसे की है, ये तो वही जाने। तो ये कितने हैं जो कब से जुड़े हैं इस योग में, इसी युद्ध के लिए लड़ते रहे। एजेस वी हैव फॉट टुगेदर फॉर द ग्रेट बैटल, फॉर द विक्ट्री एंड ट्रायम्फ ऑफ ट्रूथ अपॉन अर्थ। तो वो फिर से जागृत हो जाती है। वही चीज हमारा पास्ट रिक्लेम करके अंदर में जागृत होता है और प्रयास करता है।
Passionate she prays to invisible forms of gods, solid sitting from dumb fate and toiling time, what most she needs, what most exceeds her scope. कोई तो देवता हो, कोई तो भगवान हो जो मुझे वह दे दे. क्या दे दे आपको? भगवान का दर्शन. भगवान का दर्शन हो चुका है, भक्तों ने किया है, भक्ति भी आ चुकी है, ज्ञान भी आया है, ये सब आ चुका है. लेकिन ये नहीं, कुछ और भी चाहिए. इसके आगे तो लोग कहेंगे इसके आगे क्या है? क्या मांग है पृथ्वी की? ए माइंड अनविजिटेड बाय इल्यूशंस ग्लीम्स. एक ऐसा मन जिसके अंदर दोबारा कोई भी इल्यूशन, कोई भी छाया, कोई भी विकृत आभास प्रवेश न कर सके. इल्यूशन, विकृति, कोई भी चीज जो डिस्टॉर्टेड है वो ना आ सके, जो सत्य को ही देखे. सब वही तो है ना, सुपरामेंटल. तो वो एक से नहीं भाई, ठीक है वो भगवान का दर्शन हो गया, अंदर में ये एक्सपीरियंस हो गया, वैसे हो गया नहीं. आज हम लोगों ने पढ़ा ना, देयर इज ओनली वन एक्सपीरियंस विच इज वर्थ इट. वो कौन सा एक्सपीरियंस? द मदर, माँ, और माँ का इंस्ट्रूमेंट बनना, और माँ, यही एकमात्र अनुभव है जो मुख्य है. ए विल एक्सप्रेसिव ऑफ सोल्स डेटी. सोल की डेटी कौन है? स्वयं जगत गुरु, साक्षात अंतर्यामी. उनका संकल्प जो हो अंदर वही सिद्ध हो जीवन में. अभी तो हम जानते भी नहीं, अभी तो हम अपना हट लगा लेते हैं, हमारी विश को भगवान का संकल्प समझ लेते हैं. पर वो भगवान का संकल्प, तेरा ही संकल्प सिद्ध हो. इस द सोल ए विल एक्सप्रेसिव ऑफ द सोल्स डेटी. हमारी ऐसा संकल्प हो जो भगवान का संकल्प हो. ए स्ट्रेंथ नॉट फोर्स्ड टू स्टम्बल बाय इट्स स्पीड. तेजी से, शीघ्रता से अभीप्सारत व्यक्ति होता है. कई बार लोग आश्रम में देखो कितना कोई मेडिटेट कर रहा है. भैया बी केयरफुल, कुछ पता नहीं कल क्या होगा, किसको पता. हवा का एक झोंका, बिकॉज हमको लगता है कि बहुत बड़ा मेडिटेशन, कौन सा हवा का झोंका कहाँ से आता है, आपको कहाँ उखाड़ के ले जाता है. बहुत विनम्रता की आवश्यकता है. तो यहाँ पर उसकी बात हो रही है. ए स्ट्रेंथ नॉट फोर्स टू स्टम्बल बाय इट्स स्पीड, ए जॉय दैट ड्रैग्स नॉट सॉरो एज इट्स शेड. सारे सुख मिल रहे हैं, लेकिन वो सुख चाहिए जिसके ऊपर दुख की छाया ही ना पड़ती हो, कभी ना पड़े. वह सुख ना केवल अंदर में, इवन देह में. फॉर दीज शी yearns and feels them destined hers. Heaven's privilege she claims as her own right. ये है पृथ्वी की अभिप्सा. क्या अभिप्सा है? ये 4 पंक्ति हम लोग पढ़ लें. ए माइंड अनविजिटेड बाय इल्यूशंस ग्लीम्स, a will expressive of soul's deity, a strength not forced to stumble by its speed, a joy that drags not sorrow as its shade. For these she yearns. अब देखिए वो चैट जीपीटी किसी ने डाला था ना, he and she, सीधा बता दिया वो he is ईश्वर and she is शक्ति. यहाँ पर she अर्थ के लिए प्रयोग हो रहा है, जस्ट वो सिंपल इंग्लिश है. चैट जीपीटी देखो कहाँ घुमा करके उसने उत्तर दिया. ही एंड सी इन सावित्री, यही था ना एक उत्तर किसी ने. प्लीज डोंट, यही प्रश्न का ही एंड शी इन सावित्री चैट जीपीटी ने पूरा बता दिया. ही मतलब पुरुष तत्व, ईश्वर तत्व, और शी मीन्स नहीं, इट्स इंग्लिश. इंग्लिश में शी, अगर मैं किसी के बारे में बात कर रहा हूं, शी मतलब उसकी बात हो रही है. सिंपल इंग्लिश है. तो यहां शी किसके बारे में हो रही है? अर्थ के बारे में हो रही है सारा. तो यहां पर शी, फॉर दीज शी अर्न्स एंड फील्स देम डेस्टाइन्ड हर्स. कहीं ना कहीं ये भास है, तभी तो एस्पिरेशन है. और माइक जे कहती है अगर एस्पिरेशन है मतलब वो तुम्हें ग्रांट हो चुका है. एस्पिरेशन जागेगी ही नहीं. ये बड़ी अद्भुत बात है. ये तो मैंने एक्चुअली देखा है. आप जबरदस्ती एस्पिरेशन नहीं मोड़, अच्छा मुझे ये एस्पिरेशन होनी चाहिए, वो कैनॉट. जब समय आएगा तो अपने आप जागेगी. जब जाग गई मतलब सैंक्शन हो गई. अब बस आपको यात्रा करनी है, मतलब आपको बुलावा आ गया, लेकिन अब यात्रा तो करनी है ना. चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया, पर चढ़ोगे, उधर टेररिस्ट बैठे होंगे, इधर मौसम होगा, बट बुलावा आ गया है तो पहुंचोगे. तो जस्ट इज हर क्लेम द ऑल विटनेसिंग गॉड्स अप्रूव. अब देखिए मास्टर स्ट्रोक आ रहा है. कहते हैं जो वे देवता, गॉड्स विद ए कैपिटल जी, जो गॉड हेड्स हैं,
जो इस सृष्टि के मूल स्रोत में खड़े हैं, वो कहते हैं हाँ, पृथ्वी की जो अभिप्सा है उचित है. जस्ट इज हर क्लेम, द ऑल विटनेसिंग गॉड्स अप्रूव, क्लियर इन ए ग्रेटर लाइट देन रीजन ओन्स, आवर इंट्यूशंस आर इट्स टाइटल डीड्स. आप अगर इसको तर्क से समझोगे तो नहीं लगेगा, ये संभव ही नहीं है. कैसे मनुष्य एक दिव्य देह बन सकती है, तो संभव नहीं है, रीजन. लेकिन उसका टाइटल डीड होता है ना, जो आप साइन करके कि भाई देखो ये कागज है, आपने गछा है, होता है टाइटल डीड. कागज पर अब ये घर आपका हुआ. तो वैसे हमारी ये टाइटल डीड है जो साइन कर दिया, उसका डीड का है इंट्यूशन. इंट्यूशन कहती है ऐसा होगा, आपके अंदर ये अभिप्सा ही इसीलिए आई है, इसका मतलब ये होगा. आवर इंट्यूशंस आर इट्स टाइटल डीड्स, आवर सोल्स एक्सेप्ट वॉट एवर ब्लाइंड थॉट्स रिफ्यूज. दुनिया ना माने, ना जाने, कहती रहे कि ये संभव नहीं है, कहने दो उनको. हमारे अंदर तो यही अभिप्सा है कि भगवान देह के कण कण में आप ही विराजमान हो, कोशिका कोशिका सचेत हो जाए. अब ये अभिप्सा अगर है तो है. अच्छा, ये भी अभिप्सा को आप खत्म भी नहीं कर सकते हो, जाग गई तो जाग गई. तो यहां पर उसका आवर सोल्स एक्सेप्ट, अब आत्मा उस अभिप्सा को लेके चल रही है. थॉट्स को कहने दो अपनी जगह कि ये संभव नहीं है. अर्थ्स, अब अंतिम दो लाइन जिस पर हम लोग रुकेंगे. अर्थ्स विंग्ड शिमराज आर ट्रूथ्स स्टीड्स इन हेवन. विंग्ड शिमराज कौन है? ये जो घोड़े, जो पंख वाला उड़ने वाला घोड़ा. उड़ने वाला घोड़ा कहते हैं ना, हम लोग मजाक करते हैं, अरे ये तो उड़ने वाला घोड़ा, ये तो मतलब ख्याली पुलाव जैसे कहते हैं. उड़ने वाला घोड़ा क्या, इमेजिनेशन में तो आप कुछ भी इमेजिन कर लो, ऐसे हम लोग बचपन में सुनते थे. लेकिन उड़ने वाला घोड़ा वास्तव में उच्छे श्रवा के नाम से एग्जिस्ट करता है. सागर मंथन से निकलता है और वो राजा बलि के पास जाता है. उड़ने वाला घोड़ा है ना. हाँ, इट्स उच्छे श्रवा, उसका नाम है उच्छे श्रवा, जो बड़ा इंटरेस्टिंग है उसकी स्टोरी और क्या उसे रिप्रेजेंट करता है. लेकिन अर्थ विंग्ड शिमराज, शिमरा क्या होता है? जो संभव ही नहीं है. ये तो ये घोड़े उड़ा रहा है अपने ख्याल में, लेकिन वो सत्य स्वर्ग में उनका स्थान है, वहाँ से ये इंस्पायर किए जा रहे हैं. मतलब इसका जो ओरिजिन है हमारी एस्पिरेशन का, स्वर्ग यानी वो स्वर्ग नहीं, परंतु ऊपर है. तभी श्री अरविंद कहते हैं दी सीक्रेट ऑफ द लोटस इज नॉट फाउंड बाय एनालाइजिंग द मड, इट्स फाउंड टू बी फाउंड इन द आर्केटाइप ऑफ द गोल्डन लोटस विच इज अबव ब्लूम्स इन हेवन. तो उड़ने वाला घोड़ा यानी ये जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, स्वर्ग में वो संभव है, यानी भगवान के उस सुपरामेंटल वर्ल्ड में. और वह आपको असंभव लग रहा है, लेकिन ये आपके मन में असंभव की अगर अभिप्सा आई है, इसका मतलब है कि ये संकेत है कि यह जो असंभव लग रहा है एक दिन संभव होगा. नहीं तो मनुष्य के अंदर यही हुआ था. दा विंची ने 500 साल पूर्व ड्राइंग्स बनाई हैं उड़न खटोले की, मतलब ये जहाज की. और पहले हम लोग इसको उड़न खटोला कहा जाता था. अगर आप लोग कहते हैं पुष्पक विमान था कि नहीं, मैं कहता हूँ वो था नहीं, ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है. किसी ने उस समय ऐसा सोचा कि हवा में मशीन उड़ सकती, कितनी अद्भुत बात है. आज है. तो अर्थ्स विंग्ड शिमराज आर ट्रूथ्स स्टीड्स इन हेवन, द इम्पॉसिबल गॉड्स साइन ऑफ थिंग्स टू बी. कई लोग जोकिंगली कहते हैं इम्पॉसिबल का मतलब है आई एम पॉसिबल. इम्पॉसिबल अर्थ ये कि अगर वो इम्पॉसिबल ही रहता तो आपके हृदय में, किसी भी मनुष्य के अंदर उसकी कल्पना तक नहीं जागती. अगर किसी चीज की कल्पना भी आ गई है, मतलब अब आपके मानव संभावनाओं की परिधि में आ गया है. तो इम्पॉसिबल हम कहते हैं प्रैक्टिकल कंसिडरेशन से, लेकिन वो मानव संभावनाओं की परिधि में जो चीज आ गई है, तो वो बिल्कुल आज नहीं तो कल संभव होगी. अर्थ्स विंग्ड शिमराज आर ट्रूथ्स स्टीड्स इन हेवन, द इम्पॉसिबल गॉड साइन ऑफ थिंग्स टू बी.
यदि आपके मन में कोई हृदय में अभिप्सा उठी है, और मन में कोई कल्पना, यहाँ पर कोई ऐसे कल्पना की बात नहीं हो रही अरे मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, अगर ऐसी चीज जो सृष्टि में असंभव लग रही है तो ये मान लो कि भगवान का संकेत है वो, कि आज नहीं तो कल वो फलित होगी। जय मां।